स्वागत होता है आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का बाजार के बारे में अगर हम देखते तो आज का बाजार हम लोग को कुछ अच्छा खासा ही देखने को मिला था। आज हिंडनबर्ग जो बोला जाता है उसका भी रिपोर्ट आया था। उसके बाद भी बाजार में कोई भी फॉल हम लोग को देखने नहीं मिला। थोड़ा सा फॉल आया, फिर रिकवर जो लिया मार्केट, जो उड़ता ही चला गया पूरे दिन तक। फिर जाके थोड़ा देर कंसोलिडेट हुआ, फिर गिरा, लेकिन फिर रिकवर कर गया। तो चलिए बाजार को देखते हैं क्या कहानी था आज का बाजार का। अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते थे इस टाइप का कुछ बाजार, तो ऊपर गया बुल मूव रहा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये सपोर्ट लेके इस लेवल से चला गया। ये लेवल, ये आप ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ये मेरा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट का लेवल है कि इसके नीचे इसका चांसेस कम है कि इसके नीचे वो बाजार जाएगा, लेकिन ठीक है, ये मेरा अपना अलग अलग तरीका का है। इसको आप इग्नोर करो। तो चलिए आपको डेटा प्ले करके दिखाते हैं इसका बाजार कैसा था। 9/15 देख सकते हो, 9/15, यहाँ पे 12 तारीख, यहाँ पे 14 तारीख का एक्सपायरी, ठीक है। चलिए डेटा को प्ले करते हैं। डेटा को प्ले करेंगे तो हम लोग को कुछ इस टाइप को देखने को मिलता है। पहला टिक में देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस हमारा है 24,300 पे, WTB है, ठीक है। सॉरी, 24,400 पे हमारा रेजिस्टेंस जो कि WTB है 24,300 पे। अब थोड़ी देर हम लोग देखते हैं, थोड़ी देर में ही ये यहाँ से यहाँ 24,400 से 24,300 पर शिफ्ट हो चुका है। और सपोर्ट हमारा सुबह से ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। 24,300 पर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखते हैं, फिर अभी देखो यहाँ पे आप थोड़ा देर के बाद ये फिर से WTT हो चुका है। तो अभी हम लोग को दिख रहा था कि रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कंफ्यूजन है और टाइम भी आप देख सकते हो 9:19 और कम से कम 20-21 होने दो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा क्लियरिटी आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। यहाँ पे एक 94%, यहाँ पर एक 95% और यहाँ पर भी एक 81%, ये 3% जो है, 3% हम लोग को ये दिक्कत दे रहा था। अभी देखो यहाँ पे फिर से वापस 24,400 पे येलो बॉक्स आ गया, जिसका कारण है कि ये WTT नहीं है, क्योंकि ये बिना बिना स्ट्रॉन्ग हुए ही, एक सेकंड में अभी एक बार डेटा को स्टॉप करता हूँ। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है 24,400 से शिफ्ट हुआ सबसे पहली बार में 24,300 पे, ठीक है। यहाँ आपको देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करते तो फिर ये हम लोग को थोड़ी देर के लिए दिखा था 24,400 पे, येलो कलर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, ठीक है, येलो बॉक्स। जिसके कारण क्या हो गया कि अब ये नए जगह पे WTT हो गया, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, फिर नए जगह पे WTT हो गया। लेकिन फिर आप देखोगे कि ये ओरिजिनली जहां से WTT आपको शो करा था, मतलब यहीं से ये नीचे गया है ना, तो यहीं पे फिर से येलो बॉक्स आ गया है। इसका कारण ये होगा ना, तो ये अब WTT आपका नहीं रहेगा, ये आपका शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही रहेगा। क्यों ऐसा है कि अब आप बोलोगे कि नहीं, पहले यहाँ पे आए तो तुम WTT बोले, फिर यहाँ पे आए तो WTT क्यों नहीं बोल रहे हो। ये इसीलिए ना, क्योंकि ये तो इसका इनिशियल प्लेस है, यहीं से ये नीचे गया है, ठीक है। लेकिन ये जो इसका है ना 24,500, ये इसका एकदम नया नया जगह था, इसी के लिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये WTT था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिना स्ट्रॉन्ग हुए अगर यहाँ से पूरा येलो कलर हट जाता, ठीक है, पूरा येलो कलर हटने के बाद उसके बाद फिर से ये 24,400 पे येलो कलर शो करता, तब हम उसको नए तरीका से WTT कहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है ना कि ये बिना स्ट्रॉन्ग हुए ही यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, 24,400 से 24,300 पे शिफ्ट हुआ, फिर बिना स्ट्रॉन्ग हुए ही 25,000 पे WTT दिखाया, फिर उसके बाद बिना यहीं से स्ट्रॉन्ग हुए ही फिर से ये पे 24,400 पे हमारा फिर से दिखाने लगा। इसके कारण से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम है। जब तक वो स्ट्रॉन्ग होकर शिफ्ट नहीं होता है या स्ट्रॉन्ग होकर नई जगह पे येलो बॉक्स नहीं आता, तब तक उसको हम पुराने ही तरीका से शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही कहेंगे, ठीक है। अब चलिए फिर से डेटा को प्ले करते हैं। तो अभी के केस में हम लोग को ये दिख रहा है ना कि एक बियरिश सेंटीमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन कहाँ से, तो 24,300 के कॉल साइड के डाइवर्सन से जो कि ये ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पे हमारा जो वैल्यू है, इसी का वैल्यू के आसपास हम लोग का बाजार यहीं पे हम लोग घूम रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा बाजार ऊपर भी, यहीं पे हमारा वैल्यू आया था, थोड़ा सा ऊपर भी गया था बाजार, इसी के लिए ब्रेकआउट दिखा रहा था। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू आपको शो करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,304, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो मेरा लाइन भी है 24,306, ठीक है। यहाँ से हम लोग को एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, जो कि दिखा भी थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से ये फॉल दिया। हम लोग को यूएस -1 तक का टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि बाजार ने दिया भी। क्यों यूएस -1 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, उसके बाद से इसका परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में एक सपोर्ट से
एक डाइवर्जन नीचे तक बाजार जाता है ईओएस -1 तक, ठीक है। तो यही हमारा दिन का एक अच्छा खासा ट्रेड था, दिन का एक सेफ ट्रेड था, ठीक है। फिर से देखो 293 यहीं पे वैल्यू फिर से आने लगा था, तो वहीं से बाजार नीचे चला गया। अगर किन्हीं ने यहाँ पर थोड़ा ही सा नीचे आया होगा, बुक कर लिया होगा, तो वो भी आज प्रॉफिट में होंगे। लेकिन जो अगर पूरा आज टारगेट का ही वेट किए होंगे, मतलब पूरा टारगेट का वेट किया, कम से कम ईओएस तक का तो वेट करना चाहिए था। ईओएस आ गया, उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी निकाल के ईओएस -1 तक भी हम लोग को जाना चाहिए था, जो कि बाजार ने आज अच्छा खासा दिया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते तो ईओएस -1 यहाँ से हो गया 24,250 के पुट साइड के डाइवर्जन से हमारा एक कॉल का ट्रेड भी बन सकता था, लेकिन ये रिस्की ट्रेड रहेगा। और प्लस ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के भी अगेंस्ट ये रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो जो भी रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क ले सकते हैं, वो 24,000 यहाँ पे आप देख सकते हो 203 199 इसी का कुछ वैल्यू आ रहा था, यहीं तक वैल्यू आ रहा था, जो कि यहाँ से ये रिवर्स भी हो गया है बाजार, ठीक है। हम लोग को ये वैल्यू दिख रहा था कि यहाँ से बाजार रिवर्स होगा, और बाजार ने रिवर्स हुआ भी, और अच्छा खासा हम लोग को ट्रेड देखने को मिला। जो कि यहाँ से हम लोग जो ट्रेड लेते 24,203 जो इसका दिखा रहा था, जब इसका वैल्यू फिर से ये डॉट टू डॉट आ गया था 119, यहीं पे वैल्यू आ रहा था। पहले इसका डॉट टू डॉट यहीं पे आया था, फिर यहाँ से कम इसका ये इसका ईओएस पहला तो टारगेट इसका था ईओएस, उसके बाद ईओएस +1 तक हम लोग को टारगेट देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो डब्ल्यू टॉप टू बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग होने के केस में, इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 24,300 के कॉल साइड के डाइवर्जन से हम लोग फिर से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली ये ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पहले ही हम लोग को मॉर्निंग में हम लोग को यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था, ठीक है। प्लस फिर ईओएस -1 से भी हम लोग को रिवर्सल मिला, तो भाई जब आपको दो ट्रेड मिल चुका है, एक आपको सेफ मिला है और एक आपको रिस्की ट्रेड मिल चुका है, तो फिर आप क्यों ही फिर ट्रेड करोगे? एक ट्रेड करो, दो ट्रेड करो, काफी है। और दोनों ट्रेड आपका अच्छा खासा चला, यहाँ से भी आपको यहाँ तक का फॉल देखने को मिला, फिर यहीं से फिर से यहाँ तक का आपको देखने को मिला। तो आप फिर ये क्यों करोगे? तो यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किए होंगे, तो थोड़ा सा उनको प्रॉफिट में दिखाया होगा, उसका फिर लॉस 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 पूरा दिन भर लॉस ही लॉस दिखाया होगा। तो मैं तो यही कहता हूँ ना, सुबह का जो मॉर्निंग का ट्रेड आपको पहला ट्रेड मिल रहा है वो आपको अच्छा खासा रहता है, दूसरा ट्रेड मिलता है वो भी ठीक रहता है, तीसरा ट्रेड पे आप मत जाया करो, ठीक है। तीसरा ट्रेड पे आप मत जाया करो, ठीक। अगर आप तीसरा ट्रेड पे जा भी रहे हो ना, तो आप कहाँ पर जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वैल्यू आ रहा है 24,354, 24,354 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जाके एक बार रिक्स ले सकते थे, जो EOR+1 का वैल्यू है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जाके एक बार रिक्स ले सकते थे, लेकिन ये भी आपको फिर आज स्टॉप लॉस ही दिया है। तो ये तो भाई स्टॉप लॉस का था। अगर यहाँ से भी आप ट्रेड लेते तो एसएल लगता, यहाँ से भी ट्रेड लेते तो आपका एसएल लगता, अच्छा खासा आपको एसएल लगता। इसलिए दिन का ट्रेड मिला है तो दिन का ट्रेड आप करो, पहला ट्रेड करो, दूसरा ट्रेड करो, उसके बाद बाजार से आप बाहर निकल जाओ, ठीक है। उसके बाद अभी आईडेडी ब्लास्ट भी आया है, ठीक है। आईडेडी ब्लास्ट में आप जाके वहां पे ट्रेड लो, बहुत सारा ट्रेड मिलता है, अच्छा खासा ट्रेड मिलता है। तो आप इससे थोड़ा दूर रहोगे तो आपको अच्छा होगा, फायदा होगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट ही देकर जाएगा। क्योंकि दो तीन ट्रेड, क्योंकि एक्सटेंशन भी एक बार लगा चुका है, एक्सटेंशन का माइनस का वैल्यू दे चुका है, तो ऐसे केस में आप ट्रेड मत ही लो, आप बेटर फील करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत और बाय दोस्तों।